हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लर्निंग प्रोसेस में वर्बल लर्निंग एंड डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग की बात करेंगे। व्हाट इज़ वर्बल लर्निंग? वर्बल लर्निंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, रिटेनिंग एंड रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन दैट इज़ प्रेजेंटेड इन वर्बल फॉर्म। जैसे नाम से ही मालूम है, वर्बल वर्बल का मतलब है जैसे वर्ड्स में, लेटर्स में हमारे को इस फॉर्म में जो है ये इंफॉर्मेशन हमारे को मिलती है। इट इज़ द स्टडी हाउ पीपल लर्न एंड रिमेंबर लैंग्वेज बेस्ड मटेरियल। दिस इज कॉल्ड द वर्बल लर्निंग। नेक्स्ट इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं हमें, क्योंकि एक वर्बल लर्निंग की बात करनी है, हमने डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग की बात करनी है। तो सबसे पहले जैसे हम वर्बल लर्निंग की बात करें, इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। वर्बल लर्निंग इन्वॉल्व द सीक्वेंस of interconnected cognitive processes that allow individuals to take in, store and कैसे हम इंफॉर्मेशन को एनकोड करते हैं, स्टोर करते हैं एंड रिकॉल वर्बल मटेरियल सच एज वर्ड्स, symbols or numbers, and these processes are crucial for language acquisition, academic learning and memory development। नेक्स्ट है, अब कौन से प्रोसेसेस हैं, जैसे कि फर्स्ट अटेंशन एंड परसेप्शन। इसमें हम कोई भी वर्बल लर्निंग कैसी भी हो, चाहे उसमें अटेंशन होना बहुत ज़रूरी है, परसेप्शन होना बहुत ज़रूरी है। द फर्स्ट स्टेप इन वर्बल लर्निंग इज पेइंग अटेंशन टू वर्बल स्टिमुली, जैसे वेदर स्पोकन है, रिटन है। जब हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, परसेप्शन हेल्प्स द लर्नर रिकॉग्नाइज एंड इंटरप्रेट द साउंड्स। साउंड्स क्या होते हैं, जब फोनीम्स की हम बात करते हैं, लेटर्स और वर्ड्स। विदाउट फोकस अटेंशन द एनकोडिंग प्रोसेस कैन नॉट बिगिन। हमारे को बहुत ज़रूरी है अटेंटिव होएं, ताकि हम उस चीज़ को जो हम एनकोड करें इंफॉर्मेशन वो एनकोड हो सके, ताकि हम उसको स्टोर कर सके। डिस्ट्रैक्शंस, अगर हम डिस्ट्रक्टिव हैं, डिवाइडेड इंफॉर्मेशन रेड्यूसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है एनकोडिंग। अब हम क्योंकि अटेंटिव हो गए, अब क्या होगा, एनकोडिंग इज द प्रोसेस बाय विच वर्बल इंफॉर्मेशन इज transformed into a mental representation that can be stored in the brain। अब इसमें क्या कि दिस में इन्वॉल्व सिमेंटिक एनकोडिंग, यानी सिमेंटिक का मतलब क्या कि अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ ए वर्ड। एकॉस्टिक का मतलब जहाँ पे साउंड आती है, विजुअल जहाँ पे हम देखते हैं, बेस्ड ऑन हाउ ए वर्ड लुक्स। तो मीनिंगफुल एनकोडिंग इज मोर इफेक्टिव देन रोट memorization। For example, associating the word apple with the image of red fruit helps with better memory retention। कि कितना हम उसको कैसे एनकोड करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के बेस के ऊपर हमारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, हमारे ब्रेन में स्टोर होती है। देन रिहर्सल। रिहर्सल refers to the mental repetition of verbal material which helps maintain it in the short-term memory and enhances the likelihood of its transfer to long-term में। जब हम किसी चीज़ को, जब इंफॉर्मेशन को एनकोड करते हैं, स्टोर करते हैं, तो कैसे वो शॉर्ट टर्म से हम जो उसके हम रिहर्सल करते हैं, उस चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, तो वो कैसे वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो दीज आर टू टाइप्स, मेंटेनेंस रिहर्सल यानी रिपीटिंग द वर्ड विदाउट मीनिंग, एंड इलेबरेटिव रिहर्सल जिसमें लिंकिंग दी वर्ड, जिसमें हम जो वर्ड है उसको उसके मीनिंग से हम उसको अटैच करते हैं, लिंक करते हैं, और एग्जिस्टिंग नॉलेज जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेबरेटिव रिहर्सल। तो इलेबरेटिव रिहर्सल लीड्स टू डीपर लर्निंग। नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज में क्या, वंस एनकोडेड हो गया, इंफॉर्मेशन एनकोड हो गई है, द वर्बल इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द ब्रेन इन द शॉर्ट टर्म मेमोरी। इंफॉर्मेशन इज हेल्ड फॉर ए ब्रीफ पीरियड अनलेस रिहर्स। जब तक हम उस इंफॉर्मेशन को रिहर्स नहीं करते, ये हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही स्टोर रहती है। विद कंटिन्यूड एक्सपोजर on meaningful association, the information is transferred to the long term memory where it can be retained for days, months or even years। रिट्रीव में क्या करते हैं, रिट्रीवल इज द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को हम कैसे यूज़ करते हैं व्हेन नीडेड। दिस कैन बी थ्रू, हम रिकॉल करते हैं राइटिंग डाउन ऑल द वर्ड्स यू रिमेंबर फ्रॉम ए लिस्ट
और रिकॉग्निशन, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाइंग ए वर्ड फ्रॉम ए सेट ऑफ ऑप्शंस। द सक्सेस ऑफ रिट्रीवल डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द कोडिंग, जो हम कितना किस टाइप से हमने इन्फॉर्मेशन को अटेंड किया है, उसको स्टोर किया है, उसको एनकोड किया है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारे रिट्रीवल पर, उस पर डिपेंड करता है द प्रेजेंस ऑफ रिट्रीवल क्यूज एंड द लेवल ऑफ रिहर्सल। Fear of forgetting and interference. अब ओवर टाइम द इंफॉर्मेशन में बी फॉरगॉटन ड्यू टू डीके, अगर उसको हम रिहर्स नहीं करते हैं भूल जाते हैं। नेचुरल फेडिंग ऑफ मेमोरी ट्रेस और इंटरफेरेंस, या कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है तो हमारी जो पुरानी इन्फॉर्मेशन होती है वो उसके ऊपर आ जाती है, उससे मिलती जुलती है। हम कोई नई इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो हमारे को ओल्ड वाली हम भूल जाते हैं, नई वाली उसको उसके ऊपर आ जाती है। तो कहने का मतलब ये कि इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, व्हेन न्यू और ओल्ड इन्फॉर्मेशन डिस्टर्ब्स द रिकॉल ऑफ अदर items. For example, learning a new list of words may interfere with the recall of a previously learned list. फिर टाइप्स ऑफ वर्बल लर्निंग कितनी टाइप की होती है। वर्बल लर्निंग इन्वॉल्व डिफरेंट लर्निंग फॉर्मेट्स एंड मेथड्स डिपेंडिंग ऑन हाउ द वर्बल मटेरियल इज प्रेजेंटेड एंड रिकॉल्ड। किस टाइप से जो लर्निंग मटेरियल है उसको हमने प्रेजेंट की है, कैसे उसको रिकॉल कर रहे हैं। रिसर्चर्स हैव क्लासिफाइड वर्बल लर्निंग इनटू सेवरल टाइप्स, जैसे is designed to test different aspects of the learning and language processing, and these are commonly used in the cognitive psychology and experimental studies of memory. First is serial learning. आपको ये सब, क्योंकि आप यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं, यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट एंड यू शुड नो व्हाट इज सीरियल लर्निंग। टाइप्स ऑफ लर्निंग में एक सीरियल लर्निंग भी है जिस पर आप टिक मार्क कर सकें। इन सीरियल लर्निंग इंडिविजुअल आर आस्क्ड टू लर्न एंड रिकॉल ए लिस्ट ऑफ वर्बल आइटम्स इन फिक्स सीक्वेंस में, सीरियल में, ऑर्डर में, एंड द लर्नर मस्ट नॉट ओनली रिमेंबर द आइटम बट ऑल्सो देयर करेक्ट पोजिशन इन द list. How it works? For example, when someone memorizes the days of the week, Monday, Tuesday, Wednesday, सीरियल में हो गया ना, सीक्वेंस में हो गया, they are using serial learning. If the order is incorrect, अगर ऑर्डर ही हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, तो ये क्या होता है, इसमें एरर हो जाएगी। इवन इफ ऑल द आइटम्स आर रिकॉल्ड, तो इसमें एक सीक्वेंस में हम उसको जो याद करते हैं, समझते हैं, उससे हमारी क्या होती है, सीरियल लर्निंग होती है। फीचर्स क्या है कि द प्रीमेसी इफेक्ट, पीपल टेंड टू रिमेंबर द फर्स्ट, आपने पहले पढ़ा हुआ है। प्रीमेसी इफेक्ट क्या होता है, पीपल टेंड टू रिमेंबर द फर्स्ट फ्यू आइटम, जो हमारे को शुरू में जो आइटम होते हैं वो ज़्यादा जल्दी लर्न होते हैं, दिस इज कॉल्ड द प्रीमेसी। देन रिसेंसी, जो कि बाद के, द लास्ट आइटम्स आर ऑल्सो रिमेंबर्ड वेल स्पेशली ड्यूरिंग द इमीडिएट रिकॉल। तो ये हमारा क्या हो गया, रिसेंसी इफेक्ट। मिस्टेक्स ऑफन इन्वॉल्व ट्रांसपोजिशन, का मतलब क्या, स्विचिंग द ऑर्डर ऑफ आइटम। हम उसको कई बार उसके जो सीक्वेंस को हम वो करते हैं, ऑर्डर को हम चेंज करते हैं, तो उसमें हमारे को मिस्टेक, जैसे हमने ऊपर बात करी, इसके अंदर अगर सीक्वेंस सही है तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं ना कहीं अगर सीक्वेंस हमारा बिगड़ जाता है, अगर हम सिखाते हैं, हम सीखते हैं, जिसमें हम मंडे की जगह मंडे के बाद हम वेडनेसडे कर देते हैं या हम थर्सडे कर देते हैं, उसमें हमारी सीक्वेंस बिगड़ने से क्या होगा, हमारे को एरर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग, जिसमें नाम से ही मालूम होता है पेयर ऑफ आइटम्स। इन पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग द लर्नर इज प्रेजेंटेड विद a pair of items, usually word pairs, and later tested by giving one item and asking for its pair. जैसे हम कहते हैं कार, तो यानी क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली आएगा पेट्रोल, ठीक है। सन का मतलब क्या, लाइट। डॉग यानी बोन। पेन का मतलब क्या, पेपर। तो लेटर द वर्ड डॉग इज शोन एंड द लर्नर मस्ट रिकॉल बोन। तो इस टाइप से मैंने आपको बताया कि ये हम जैसे वर्ड, आप कुछ भी पेयर्स को ले सकते हैं, उसके बाद हम उसको टेस्ट करते हैं कि अगर हम एक आइटम देते हैं तो हम कैसे दूसरे आइटम को हम बोल पाते हैं। तो फीचर्स क्या है, ऑफन यूज इन फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग, जैसे इंग्लिश, हिंदी, वर्ड पेयर्स हो गए। सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ स्ट्रांगली द आइटम्स आर एसोसिएटेड, कितना स्ट्रांगली द आइटम जो हैं, जो पेयर्स हैं, आर एसोसिएटेड है। जैसे मैंने बताया कार पेट्रोल, सनलाइट, पेन पेपर। तो इमेजरी एंड मीनिंगफुल कनेक्शंस बिटवीन द आइटम्स हेल्प लर्निंग। हमारे दिमाग में कोई इमेज होती है या कनेक्शन होते हैं, उनके बेस पे भी हम उसको, जिनके मीनिंग आपस में मिलते हैं, हम उनको भी आपस में पेयरिंग कर सकते हैं। फिर फ्री रिकॉल,
In free recall, individuals are asked to memorize a list of words and then recall as many as they can do in any order. Free, जैसे आपको याद होगा आपने सिगमंड फ्राइड की थ्योरी फ्री एसोसिएशन किया था, जिसमें हमने क्या किया था, क्लाइंट को बिना बताए, बिना रोके, बिना इंटरप्ट किए हम उसको फ्री कहते हैं। जो भी उसके दिमाग में आता है वो बोले, फ्री एसोसिएशन टेक्निक थी वो। तो फ्री रिकॉल में क्या होता है, इंडिविजुअल्स आर आस्क्ड टू मेमोराइज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स and then recall as many as he or she can without any interruption. So how it works, for instance, a person might study a list of 15 unrelated words. Later they try to remember as many as possible without worrying about the original order. तो इसमें फीचर्स क्या हैं, ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीमेसी एंड रिसेंसी इफेक्ट भी होंगे ऑब्वियसली। जो पहले की इन्फॉर्मेशन होगी हम उसको ज़्यादा अच्छे से रिकॉल कर पाते हैं, रिटेंसी जो बाद वाली है उसको भी हम अच्छे से, जो रिसेंट है, रिसेंट को तो खासतौर से हम लोग को होता है कि हमें कितना भी पहले से लर्न हो जाए, जो अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है रिसेंट, हमें उसका ज़्यादा इम्पैक्ट आता है हमारी मेमोरी पे, लर्निंग पे। एंड रिकॉल कैन बी इम्प्रूव बाय क्लस्टरिंग रिलेटेड वर्ड, ग्रुपिंग करके। कई बार क्या होता है, हम जब अपने वर्ड्स की ग्रुपिंग कर देते हैं तो उससे भी हमारी मेमोरी जो होता है, रिकॉल होता है, ज़्यादा अच्छे से हो पाता है। देन क्यूड, क्यूड के भी नाम से मालूम होता है, क्यूड रिकॉल इज सिमिलर टू फ्री रिकॉल बट द लर्नर इज प्रोवाइडेड विद हिंट्स। लर्नर को हम हिंट्स देते हैं या क्यूज देते हैं टू एड मेमोरी रिट्रीवल। हाउ इट वर्क्स, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए पर्सन स्टडी द वर्ड पेयर, हमने कहा कि सनलाइट, एंड लेटर गिवन सन, तो अपना वो बोलेगा क्या, लाइट, क्योंकि हमने उसने पेयरिंग कर दी, ग्रुपिंग कर दी। द क्यू सन हेल्प्स रिकॉल लाइट। देन है फीचर्स, रिकॉल इज़ यूजुअली बेटर देन इन फ्री रिकॉल बिकॉज, क्योंकि हमने क्या होता है कि हमने इसके अंदर हमारे को उसको फ्री छोड़ दिया। रिकॉल इज यूजुअली बेटर देन इन दी फ्री रिकॉल बिकॉज ऑफ हेल्पफुल, हम उसको क्यों दे रहे हैं, तो जब हमारे को किसी चीज़ के लिए क्यों मिलता है देन हम उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से रिकॉल कर पाते हैं रादर देन फ्री रिकॉल के। क्यूज़ में भी सिमेंटिक, उसका मीनिंग होता है, साउंड होती है और हमको दिखते हैं, विजुअल होते हैं। तो सिमेंटिक, फोनेटिक और विजुअल, कॉमनली यूज इन मेमोरी रिहेबिलिटेशन। देन रिकॉग्निशन लर्निंग, इसके भी नाम से मालूम है, रिकॉग्निशन लर्निंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग प्रीवियसली लर्न आइटम्स फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ द आइटम दैट इंक्लूड बोथ लर्निड एंड न्यू। नए भी है और पुराने भी जिनको हमने सीखा हुआ है, दोनों को बेस पे हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे ए पर्सन स्टडीज ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स, लेटर दे आर शोन अनदर लिस्ट, ठीक है, पहले एक लिस्ट पढ़ी, उसके बाद उसको दूसरी लिस्ट को हमने दिखा दिया, अनदर लिस्ट विद ओल्ड, बहुत ओल्ड भी उसमें है और नए भी वर्ड्स हैं। एंड मस्ट मार्क द वंस दे रिमेंबर सीइंग बिफोर, तो वो रिकॉग्नाइज करेगा कि जिसने पहले से पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है, उसको नई इन्फॉर्मेशन के साथ दिखेगा कि ये तो मेरे को पहले से ही आता है। आप भी देखते हैं कि आप कई बार, जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम आपका तो यूजीसी का जो सिलेबस है, आप देखेंगे इसमें ये तो मैंने पहले भी पढ़ रखा है, ये तो मैंने वहाँ पे भी पढ़ रखा है, यानी क्या है, जिसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं ऑन द बेस ऑफ द प्रीवियस या ओल्ड एक्सपीरियंस। फीचर्स क्या है, ईजियर देन रिकॉल टास्क बिकॉज चॉइसेस आर प्रोवाइडेड, हमारे को चॉइस मिलती है क्योंकि हमारे को ओल्ड को हम न्यू के साथ उसको मैच करते हैं। इन्वॉल्व डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन सिमिलर एंड अनसिमिलर, फेमिलियर एंड अनफेमिलियर, दोनों आइटम, क्योंकि जो नया होगा डैट विल बी अनफेमिलियर और जो पुराना होगा डैट विल बी फेमिलियर। एंड कॉमन इन मल्टीपल चॉइस टेस्ट एंड आई विटनेस मेमोरी स्टडीज़। देन है स्पेलिंग एंड वर्बल प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसकी ये बहुत कम यूज़ होता है, स्पेलिंग एंड वर्बल प्रॉब्लम। दीज इन्वॉल्व लर्निंग हाउ टू स्पेल कॉम्प्लेक्स वर्ड्स करेक्टली और सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग वर्बल रीजनिंग। जैसे हम रीडर्स की बात करते हैं, एनालॉजीज की बात करते हैं, वर्बल पजल्स की हम बात करते हैं, लर्निंग की हम बात कर रहे हैं। फीचर्स में क्या है, टेस्ट हायर ऑर्डर वर्बल प्रोसेसिंग होते हैं, जिसमें हायर ऑर्डर के होते हैं। जैसे आप दिखाओ कि एक न्यूज़पेपर में जैसे आप देखते हैं स्पीकिंग ट्री आता है, या डिफरेंट तरह की पजल्स आती हैं, इन्वॉल्व सिमेंटिक, इनका कोई ना कोई मीनिंग होता है, सिमेंटिक नॉलेज में इन्वॉल्व होती है, ग्रामर होती है, एंड लैंग्वेज का कोई स्ट्रक्चर होता है, उसमें लैंग्वेज भी इन्वॉल्व होती है, जिसके आपको अपने आप उस चीज़ को सॉल्व करना होता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्बल लर्निंग क्या है, मीनिंगफुलनेस ऑफ वर्ड, ईजी वर्ड्स आर लर्न फास्टर, जो हमारे को ईजी वर्ड्स होते हैं ऑब्वियसली, या जिनका कोई मीनिंग होते हैं वो हमें ईजिली लर्न हो जाते हैं। रिपीटिशन, रिपीटेड एक्सपोजर से भी हमारी क्या होती है, हेल्प्स मेमोरी। इमेजरी, creating mental images improve our learning. Association, linking new words to known words helps recall. जब हम एसोसिएट करते हैं नई इन्फॉर्मेशन को पुरानी के साथ, तब भी हमारा जो रिकॉल होता है डेट विल बी मच बेटर।
एप्लीकेशन स्कूल लर्निंग में हम करते हैं, मेमोरी की रिसर्च में करते हैं, लैंग्वेज की डेवलपमेंट में करते हैं, एंड इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव टेस्टिंग। ये हमारी जो हमने ऊपर बात की है वर्बल लर्निंग की हमने बात की है। अब हम बात करेंगे डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग हो या डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग हो, बोथ आर सेम। तो डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट स्टिमुली एंड रेस्पॉन्ड डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन विच स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड। उनको डिफरेंस करके बताना है, टेल द डिफरेंस इन सिंपल वर्ड। इसमें क्या होता है, इट इज़ अबाउट लर्निंग टू टेल द डिफरेंस बिटवीन थिंग्स। द लर्नर इज शोन, लर्नर को 2 या 2 से ज़्यादा स्टिमुली दिखाए जाते हैं, एंड मस्ट लर्न टू रेस्पॉन्ड ओनली टू द करेक्ट वन एंड इग्नोर अदर्स। तो उसको जब उसको डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि नया कौन सा है, पुराना कौन सा है। तो 2 स्टिमुली में उसको डिफरेंस करना आता हो, उसको नया पुराने के अलावा भी उसको ये पता हो। जैसे एक बच्चा है, उसको हमने सिखाया कि एवरी जो है ये डॉग है, तो बच्चे ने क्या सोचा कि डॉग की 4 टांगें होती हैं। अब वो चाहे डॉग के अलावा कोई बिल्ली भी आ जाएगी तभी वो कहेगा ये तो डॉग है। तो ये नहीं, जब बच्चा को ये चीज़ समझ में आ जाए, उस एब्स्ट्रैक्ट से वो डिस्क्रीट लर्निंग पे आ जाता है, उसको समझ में आ जाए कि ये नहीं, ये डॉग है और ये कैट है, ये कोई और भी 4 लेग्ड उसको दिखाई, कोई काऊ दिखाई देती है, तो ही और शी मस्ट बी एबल टू डिफ्रेंशिएट लर्निंग। कि वो सिर्फ जो है, इसका मतलब ये नहीं कि जो 4 लेग्ड वाला होगा वही डॉग होगा, नहीं। देयर इज ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन द परसेप्शन, बिटवीन द एनिमल, बिटवीन द नेम, ठीक है ना, बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हमारा क्या होता है कि हम जिसमें हम डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाते हैं। एग्जाम्पल, ए चाइल्ड लर्न, एक चाइल्ड को समझ में आता है कि रेड लाइट मीन्स स्टॉप एंड ग्रीन लाइट मीन्स गो। उस बच्चे को पता होगा जब रेड लाइट आती है इसका इस पे हमें रुकना है, और ग्रीन लाइट आती है इसका मतलब हमें आगे चलना है। एंड स्टूडेंट लर्न्स टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम सेवरल ऑप्शन। जैसे आपको जब यूजीसी के एग्जाम में डिफरेंट ऑप्शन दिए जाएंगे तो यू मस्ट बी एबल टू डिफ्रेंशिएट द ऑप्शन कि आपको आपके क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा आंसर फिट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। प्रोसेसेस कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज स्टिमुलस डिटेक्शन एंड परसेप्चुअल एनालिसिस। द प्रोसेस begins when an individual encounters 2 or more stimuli that differ in some physical character। जैसे हमने कहा कलर में, फिजिकल का मतलब क्या है, कलर में, शेप में, साउंड में, लोकेशन में। द ब्रेन मस्ट डिटेक्ट एंड एनालाइज दिस डिफरेंसेस यूजिंग सेंसरी परसेप्शन। यानी हमें ये पता हो कि ये चीज़ रेड है, ये ग्रीन है। जैसे मैंने आपको अभी ऊपर एग्जांपल दिया कि जैसा हम परसीव करते हैं, अपने आइज से हमने देखा कि रेड लाइट है तो हमें पता चले कि ये रेड है, ये ग्रीन है, येलो है, या शेप से, है ना। जैसे हमने काऊ की, डॉग की बात की, कैट की बात की, साउंड से। तो इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंस इज यूजिंग दी हमारी सेंसरी परसेप्शन। Fine perceptual skills are required to noticeable distinction, especially in the complex discrimination टास्क, जहाँ पे ऐसे टास्क इस पर डिफरेंस करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, हम जो कैसे, उनका रोल मेन होता है कि कैसे उसको परसीव करते हैं, उसी के बेस पे हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट भी करते हैं। सेलेक्टिव अटेंशन इन डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, द लर्नर मस्ट फोकस अटेंशन ऑन द रेलिवेंट स्टिमुलस फीचर्स एंड इग्नोर इरेलीवेंट। हमें मेन जो है रेलिवेंट स्टिमुलस के ऊपर ही हमें क्या करना है, अटेंटिव होना है, फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए रिवॉर्ड इज कंसिस्टेंटली गिवन फॉर चूजिंग ए रेड ऑब्जेक्ट। अगर किसी को, मान लीजिए अगर रेड ऑब्जेक्ट लेता है, उसको लगातार जैसे ही वो रेड ऑब्जेक्ट लेता है उसको इनाम मिलता है ओवर ए ब्लू वन रादर देन ब्लू पे नहीं मिलता, रेड पे मिलता है, तो क्या होगा, द लर्नर ग्रेजुअली लर्न्स टू पे अटेंशन टू कलर एज द डिस्टिंग्विशिंग। उसको ये पता है कि जब उसको रेड का नंबर आएगा तभी उसको इनाम मिलेगा, है ना, और दूसरा कोई और भी कलर होगा उस पर नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली वो डिस्टिंग्विश करना सीख जाता है कि जब भी मुझे रेड मिलेगा तभी मुझे इनाम मिलेगा। तो एसोसिएशन एंड रीइंफोर्समेंट, द की प्रोसेस in discrimination learning is forming an association between stimulus and response। उसको पता हो एसोसिएशन करना और उसमें डिफरेंस करना आता हो। यूजिंग रीइंफोर्समेंट, जैसे रिवॉर्ड्स की हम बात करते हैं, पनिशमेंट की बात करते हैं, द लर्नर strengthens the connection between the correct stimulus and appropriate behavior। जब हम लर्नर का हम बिहेवियर को स्ट्रेंथन करते हैं विद द हेल्प ऑफ reinforcement reward,
जहाँ पे कि जो सही स्टिमुलस है जब वो उसके लिए वैसा रिस्पॉन्स करता है तो उसको हम रीइंफोर्समेंट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए रैट इन ए स्किनर बॉक्स माइट लर्न टू प्रेस ए लीवर ओनली व्हेन, जैसे रैट है स्किनर के एक्सपेरिमेंट में, वो अब उसको क्या पता है कि माइट लर्न टू प्रेस ए लीवर, उसको ये पता है कि उसको लीवर कब प्रेस करना है, व्हेन ग्रीन लाइट, जब एक जैसी कोई ग्रीन लाइट आएगी उसको लीवर को प्रेस करना है। बिकॉज प्रेसिंग इट, जैसे वो ग्रीन लाइट उसको क्या पता है कि जैसे वो, बिकॉज प्रेसिंग इट ड्यूरिंग ए रेड लाइट इज नो अवॉर्ड, उसको ये पता है कि जैसे ही अगर ग्रीन लाइट आएगी जब वो उसको प्रेस करेगा तब उसको खाना मिलेगा। अगर रेड या कोई और कलर की लाइट आती है देन ही विल नॉट गेट एनी रिवॉर्ड, यानी फूड उसको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब कि उसको एसोसिएट करना आता हो रेड लाइट को और उसको जो है खाने को, उसको प्रेस को, कि कैसे उसको लीवर को प्रेस करना है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें क्या होते हैं, एसोसिएशन एंड रीइंफोर्समेंट। ट्रायल एंड एरर स्पेशली इन अर्ली स्टेजेस डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग ऑफन इन्वॉल्व मेकिंग मिस्टेक्स एंड लर्निंग फ्रॉम देम। शुरू में गलतियाँ होती हैं, ओवर रिपीटेड, जब हम बार बार उस चीज़ को रेपिटेशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, द लर्नर रिफाइंस देयर बिहेवियर बाय एलिमिनेटिंग इनकरेक्ट। जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो इनकरेक्ट रेस्पॉन्स होते हैं हम उनको एलिमिनेट कर देते हैं, रीइंफोर्सिंग करेक्ट वंस। दिस लीड्स टू रेस्पॉन्स डिफरेंशिएशन। देन फीडबैक प्रोसेसिंग, ये क्या होता है कि आफ्टर ईच रेस्पॉन्स फीडबैक हेल्प द लर्नर इवेल्युएट वेदर द चोजन बिहेवियर वाज करेक्ट और नॉट। बाद में हम क्या करें, उसको फीडबैक दें कि जो उसने बिहेवियर किया वो सही था या गलत था। पॉजिटिव फीडबैक यानी रिवॉर्ड इंक्रीजेज द लाइक्लीहुड ऑफ द रिपीटेड द रेस्पॉन्स। अगर हम किसी को रिवॉर्ड देते हैं, उसकी प्रेज करते हैं, तो उससे वो क्या होता है, वो इंस्पायर होता है, मोटिवेट होता है, तो उस टाइप का जो रिस्पॉन्स होता है उसका फिर से रिपीट करते हैं। वाइल जो नेगेटिव अगर हम किसी को फीडबैक करते हैं यानी किसी को पनिश करते हैं तो क्या होता है, उस टाइप का बिहेवियर क्या करता है, वो रिड्यूस हो जाता है। तो फीडबैक शार्पन द एक्यूरेसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। देन अ कॉग्निटिव रूल फॉर्मेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, एडवांस्ड डिस्क्रिमिनेशन। This kind of learning shows that a person is not just reacting but is thinking about the rule behind what works and what does not. सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव रूल क्या होता है, जिसमें वो देखता है रूल क्या है इसके पीछे। इट इज़ यूज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथ की स्किल के लिए, लैंग्वेज में, एंड मैनी स्कूल एक्टिविटीज़ वे वी नीड टू अप्लाई ये लर्न रूल टू न्यू एग्जाम्पल। जैसे कॉग्निटिव रूल फॉर्मेशन इज ए मोर एडवांस्ड टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग वेयर ए पर्सन और एनिमल लर्न्स टू रूल टू टेल थिंग्स अपार्ट इंस्टेड ऑफ जस्ट मेमोराइजिंग। हम सिर्फ ये नहीं है कि जैसे हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ ए चाइल्ड लर्न्स दैट ऑल रेड शेप्स गिव ए रिवॉर्ड, जैसे हमने भी अर्ली एग्जाम्पल में भी किया कि उसको बच्चे को ये पता कि जैसे लाल कलर आएगा तो उसको अवार्ड मिलेगा, अगर ब्लू आएगा तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो चाइल्ड इज यूजिंग ए रूल कि इफ़ इट इज़ रेड चूज इट, तो उसका रूल, इसके पीछे का रूल पता चल गया कि क्योंकि लाल है इसलिए मुझे इनाम मिल रहा है। तो दिस इज स्मार्टर देन जस्ट रिमेम्बरिंग वन रेड ट्राइंगल और वन रेड सर्कल। तो द चाइल्ड लर्न द कंसेप्ट, किस चीज़ को लर्न करता है, रूल को, द कलर को वो देखता है ना कि शेप को, क्योंकि शेप तो रेड की भी वही है, ब्लू की भी वही है, लेकिन वो उसको ये पता है कि इसका कलर क्योंकि रेड है तो इसलिए मुझे इनाम मिल रहा है। तो द ब्रेन इज नाउ यूजिंग थिंकिंग कॉग्निशन to apply this rule to new situation. This is called the cognitive rule formation, also called the advanced discrimination. फिर types of discrimination क्या है? First is simple discrimination, कि जो कि हमें एकदम refers to the most basic form of the discrimination learning, where an individual learns to differentiate between two clear डिस्टिंक्ट स्टिमुली, में हमें पता होता है कि दो एकदम क्लियर हमारे को पता होते हैं डिफरेंट स्टिमुली हैं, एंड रेस्पॉन्ड करेक्टली टू ओनली, हमें एक को ही रेस्पॉन्ड करना है। इन दिस टाइप द डिफरेंस बिटवीन द स्टिमुली इज यूज्ड ऑब्वियस एंड अनएम्बिगुअस, एकदम क्लियर होता है, जैसे कि कलर हो गया, शेप हो गया, क्योंकि उसको कलर का डिफरेंस पता चल गया। उसको ये पता है कि जैसे ही उसको रेड कलर आएगा तभी उसको जो है उसको रेस्पॉन्ड करना, उसको लर्निंग उसकी होती है उस टाइप से। तो कहने का मतलब क्या है कि इस ऐसे केस के अंदर कि उसको स्टिमुली, जब हमारा जो स्टिमुली होता है वो ऑब्वियस होता है, अनएम्बिगुअस यानी क्लियर होता है, जैसे कलर है, शेप है और साउंड है। फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन और एनिमल माइट बी प्रेजेंटेड विद ए ट्राइंगल एंड ए स्क्वेयर, तो एंड ए रिवॉर्ड इज गिवन ओनली व्हेन द ट्राइंगल इज चूजन। अब उसमें क्या होता है कि दो तरह की बातें, कि एक तो ट्राइंगल है और एक क्या स्क्वेयर है। उसको ये पता है कि जब
रिवॉर्ड तब दिया जाएगा जब वो ट्रायंगल उसको दिखाया जाएगा। तो ओवर रिपीटेड ट्रायल द लर्नर अंडरस्टैंड दैट ट्रायंगल लीड्स टू रीइंफोर्समेंट, और जो है स्क्वायर है उससे हमारे को रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता। तो लर्निंग इन्वॉल्व्स ट्रायल एंड एरर। वो बार बार क्या करेगा, जब बार बार चीज़ की प्रैक्टिस करता है तो उसको ये समझ में आ जाता है कि उसको ट्रायंगल पे ही रिवॉर्ड मिलेगा। अब क्या है कि कंडीशनल डिस्क्रिमिनेशन, इसमें क्या होता है कि कंडीशनल डिस्क्रिमिनेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज द करेक्ट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल क्यू। कंडीशनल में दिस मीन्स दैट लर्नर मस्ट टेक इन टू अकाउंट नॉट जस्ट द स्टिमुलस इटसेल्फ बट ऑल्सो द कंटेक्स्ट। किस कंटेक्स्ट में इसको हुआ है ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे एक रैट है, हमने ऑलरेडी हम इस एग्जाम्पल को बार बार कर रहे हैं। रैट इन ए स्किनर बॉक्स मे बी ट्रेन टू प्रेस ए लीवर ओनली व्हेन दी स्पेसिफिक टोन, उसको ये पता है एक पर्टिकुलर तरह की ये टोन बचती है तभी उसको लीवर को प्रेस करना है। तो इफ़ द सेम लीवर इज प्रेजेंटेड विदाउट द टोन, तो फिर वो प्रेस करेगा तो उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। उसको ये पता है, उसको जब वो प्रेस करता है तो एक पर्टिकुलर तरह की टोन होती है तभी उसको रिवॉर्डेड होता है वो। तो दिस शो दैट द करेक्ट बिहेवियर इज कंडीशनल on another stimulus. This type of learning requires attention to multiple aspects of the environment and the learner must learn to respond differently depending on the situation. यानी उसको ये मालूम होना चाहिए कि डिफरेंस पता होना चाहिए कि किसका उसकी जिस स्टिमुलस के साथ उसकी कंडीशनिंग हुई है उसको डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए बाकी स्टिमुलस के साथ। तो इसका मतलब क्या है कि इट डेमोन्स्ट्रेट हाउ बिहेवियर कैन बी शेयर्ड बाय combining different types of stimuli and is often used in studies of attention and cognitive control. Next है conceptual discrimination. इसका मतलब क्या है? कंसेप्चुअल का मतलब है कंसेप्चुअल डिस्क्रिमिनेशन इज ए हायर ऑर्डर टाइप ऑफ लर्निंग वेयर द इंडिविजुअल इज एबल टू ग्रुप, जिसमें हम क्या करते हैं ग्रुप इनटू जैसे एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरीज कंसेप्ट्स बेस्ड ऑन द शेयर्ड फीचर। पर्टिकुलर जो है कंसेप्ट के बेस के ऊपर कोई शेयर्ड फीचर्स होते हैं, कोई रूल्स होते हैं, रादर दैन जस्ट सरफेस के बेस के अलावा नहीं, बल्कि उसकी कैटेगरी बनाया था, ग्रुपिंग करता है। इन दिस केस लर्नर इज नॉट रेस्पॉन्डिंग टू स्पेसिफिक आइटम, बट इसमें क्या होता है एक आइटम के लिए वो नहीं रेस्पॉन्ड कर रहा है बल्कि क्लास ऑफ आइटम के लिए कर रहा है जिसमें उसने कैटेगरी बना दी रूल के बेस के ऊपर, बट दैट शेयर कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल ए चाइल्ड may learn to recognize and respond to all animals as one category and distinguish them फ्रॉम फर्नीचर। उसको ये पता है ये एनिमल है और ये फर्नीचर है या व्हीकल है, तो उनके वो उसके एक कैटेगरी में डाल लेता है कि इस टाइप के जो होंगे सब एनिमल्स हैं, इस टाइप का सामान होगा फर्नीचर है, ये सब चीज़ें क्या है वो व्हीकल है। तो इसका मतलब क्या है कि इवन दो एन इंडिविजुअल एनिमल है जैसे डॉग है, कैट है, लायन है, may look at very different, but the child understand the concept that all of them belong to the category of animals. This shows an ability to generalize and apply rules beyond एग्जैक्ट मैचेस। तो मेन क्या होता है उसको ये मालूम होना चाहिए कि इस टाइप की जो उसको कैटेगरी बनाकर ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक रूल्स स्पेसिफिक फीचर्स हम क्या करते हैं कैटेगरी के बेस के ऊपर हम अपने आप को जो है बताते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं रादर देन एक स्पेसिफिक आइटम के। एंड दिस शोज एन एबिलिटी टू जनरलाइज एंड अप्लाई रूल्स बियॉन्ड एग्जैक्ट मैचेस। तो कंसेप्चुअल डिस्क्रिमिनेशन क्या है इज इम्पॉर्टेंट इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, education and problem solving as it follows it allows individuals to organize information meaningfully and adapt to new situations by applying the learned concept। हमने जो सीखा है उसके बेस के ऊपर हम उसको जब हमारे को जो हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलती है उसी के बेस पे हम जो अपनी नई इन्फॉर्मेशन को हम ऑर्गेनाइज कर पाते हैं और नई सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं। दिस इज कॉल्ड द कंसेप्चुअल डिस्क्रिमिनेशन। नाउ हाउ इट वर्क्स यूजेस रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। ठीक है, हमने ऑलरेडी रैट के एग्जांपल में कर लिया है। करेक्ट रिस्पॉन्सेज आर रिवॉर्डेड, जो सही होगा उसमें हम रिवॉर्ड करेंगे, जो नहीं होगा उसमें हम पनिश करेंगे। इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज होंगे वो दैट आर इग्नोर्ड और पनिश्ड। एप्लीकेशंस कहाँ पे इसकी एनिमल लर्निंग एक्सपीरियंस जैसे हमने किया स्किनर का बॉक्स। टीचिंग लर्निंग स्टूडेंट्स को जैसे ऑटिज्म के बच्चे हैं उनको कैसे हम रीइंफोर्स करेंगे, वो जो बिल्कुल भी नहीं बोल पाते हैं, हल्का जब साउंड निकालते हैं तब उनको रीइंफोर्स करना फ्री ढंग से, जिसको हम जब ऑटिज्म के बच्चों को हमको थेरेपी देते हैं दैट इज़ कॉल्ड द ABA थेरेपी। फिर विजुअल एंड ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन, उनको पता हो कि विजुअल का
क्या फ़र्क है, ऑडिटरी में क्या फ़र्क है, साउंड में क्या, हियरिंग में क्या फ़र्क है। लर्निंग लैंग्वेजेस जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टिंग्विशिंग सिमिलर साउंड्स, तो यहाँ पे इसकी क्या ये एप्लीकेशंस है। तो इस तरह से आपने देखा, थोड़ा ये वीडियो हमारी बड़ी थी, काफ़ी बड़ा टॉपिक था, और मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की आपको जितना ज़्यादा डिटेल में, जितना ज़्यादा सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल्स, ताकि आपको ईजिली आप रिकॉल कर सके एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑल्सो। तो इसमें क्या जैसे हमने पढ़ा कि वर्बल लर्निंग क्या होती है एंड डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग क्या होती है। तो इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हमारे पूरा ख़त्म हो जाएगा तो आप जैसे आप देखेंगे ऑलरेडी हमने जो आपके लिए एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी को लेकर या साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को लेकर, रिसर्च मेथड्स को लेकर, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर के हमने सेपरेट वीडियोस भी प्लेलिस्ट में आपके साथ शेयर किए। सिमिलरली हमने एक सिंगल वीडियो भी बनाई है, जैसे एक टॉपिक के अंदर, जैसे हम एक एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी को हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमने उसमें टोटल 12 वीडियोस बनाई है, तो हमने उन 12 वीडियोस की भी एक सिंगल वीडियो आपके साथ शेयर की ताकि आपको विदाउट एनी ब्रेक यू मे वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो। तो इस ढंग से हम जैसे ही हमारे लर्निंग का फिनिश होगा, उसमें अटेंशन हमने किया, परसेप्शन किया, लर्निंग के नेक्स्ट हम मेमोरी भी करेंगे अभी। उसके बाद जितनी भी वीडियो हम उसमें कवर करते हैं, 20 वीडियो हैं या 25 वीडियो हैं, मैं उसके बाद आपके लिए सिंगल एक वीडियो कर दूंगी मर्ज करके, ताकि आपको इजीली जो है एक सिंगल वीडियो में ही आप पूरा टॉपिक को कवर कर लें। सिमिलरली हमने अपने एमए के जो दोनों सालों की जो है एमए साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट जो है MPC 001, 002, 003, 004, 005 और 006, उसकी भी हमने ऐसी की है। सिमिलरली हमने सेकेंड ईयर की वीडियोस की भी की है, जिसमें हमने काउंसलिंग साइकोलॉजी को कवर किया, MPCE 021, MPCE 022, MPCE 023, MPCE 024, 25 एंड 26। तो आप देखेंगे हर एक की हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, और उसके हमने सिंगल एक वीडियो को भी शेयर कर दिए ताकि आपको कंटिन्यूएशन में विदाउट एनी इंटरप्शन यू मे बी एबल टू वॉच द फुल वीडियो ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट। तो आई थैंक यू ऑल once again to become the part of this free YouTube channel, and kindly those who have not subscribed this channel, all of you are requested to kindly subscribe and share this channel maximum, so that maximum student may get benefited from this free YouTube channel. Thank you once again.